हेलो गाइस, वी आर बैक। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई बढ़िया। भाई आज का मॉक अच्छा था यार, मेरे पास तो टाइम खत्म हो गया ऑन स्क्रीन सॉल्व करने के चक्कर में। कोई नहीं। टाइम थोड़ा लग जाता है यार ऑन स्क्रीन में का, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग में हो सकता है टाइम लगे, उसके बाद धीरे धीरे जो स्पीड होगी मेरी वो एडजस्ट हो जाएगी उसके हिसाब से, है ना? कितने लोग हैं? 26। क्या यार, लोग मॉक क्यों नहीं दे रहे भाई? ग्रुप चैट में तो आओ यार कम से कम। अबे लगता है भाई ऑन सफाई स्क्रीन मॉक अभियान कितना कठिन होता है यार। क्या? मैं भी लगा रहा था। हाँ। बोल रहा हूँ, लगता है सफाई अभियान शुरू करना पड़ेगा। अरे क्या करें सर। विवेक भाई क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ ऑन स्क्रीन मॉक देना कितना कठिन होता है। अरे होता है भाई, बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ा अरे स्टार्ट। मैंने कहा रीजनिंग आराम से ऐसे निकालते हैं, ठीक है। भाई 17 मिनट रीजनिंग में लग गए। नहीं, मैंने कहा अरे ऑन बाप रे। स्क्रीन बहुत टाइम लगता है यार, बहुत ज्यादा टाइम लगता है यार। मैं तो मतलब बीच में मेरा केओटिक हो गया, उनका यार ये तो हो ही नहीं रहा है। थोड़ा अभी स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मैं एक्चुअली इस अप्रोच के साथ भी हम्म। चलता हूँ कि जो भी व्यूअर देख रहा होगा यार, उसको थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड तो रहे कॉन्सेप्ट क्या ये है, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग जाता है। सही है। लेकिन खैर कोई नहीं। आई होप सब लोग आ गए जिसको जितना आना था। 31 पार्टिसिपेंट्स, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। भैया हाँ सर। भैया मैं कहता जैसे जो आप टारगेट देते हो ग्रुप में मॉक का, वो तो ठीक है। अगर जैसे मेरे को प्रैक्टिस के लिए मॉक देने हैं तो प्रीवियस ईयर बेटर ऑप्शन है कि या फिर जो नॉर्मल होते हैं जो प्रीवियस ईयर ज्यादा बेटर भाई रहेगा भाई। पीवाई क्यों निपटा लो अभी। पीवाई क्यों निपटा लो सारी एक हम्म। तरफ से। ठीक है भैया, थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के हमारे एनालिसिस के मार्क्स तो कम आए, लेकिन क्या करें। हम्म, अब पेपर छूट जाता है भाई, देते देते अगर ध्यान ना दो तो। नहीं, ये वाला इसी में। काफी लेंदी पेपर था। हाँ ये हाँ। लेंदी तो था। हम्म। चलो चलते हैं पहले सवाल पे। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी भैया। हाँ। जी भाई। एक सेकंड यार, किसी का मैसेज आ रहा था। हाँ। तो स्टार्टिंग में द फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। जस्ट लाइक सिमिलर पैटर्न हमने कल परसों देखा था, है ना? अपन को देखना था कॉमन क्या है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत इजी था। किसी को किसी सवाल में डाउट हो या दिक्कत हो, प्लीज स्पीक अप, ठीक है? यू हैव पेड, प्लीज पार्टिसिपेट इन द ग्रुप चैट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, आई होप सबसे हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, फिफ्थ का पूछना था भाई, फिफ्थ का। फिक्स नहीं हुआ। ये कितने हुआ। ये मैंने सुना तो है, ये शायद ये तो कोई चिड़िया होती है, कुछ होता है। नहीं, ये सिक्स्थ है, मैं फिफ्थ नहीं कह ये रहा नहीं। फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो, असम्पशंस है। इसमें क्या होता है कि ये स्टेटमेंट पढ़ के आप क्या समझ पा रहे हो, डायरेक्टली इसमें लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये तो हो नहीं सकता, और ये हो सकता है इसका स्टेटमेंट। आई डोंट नो मैं इसको और कैसे कैसे एक्सप्लेन करूं। ये तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट ही जा रहा है ना टोटल, तो ये तो हो ही नहीं सकता। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ये करना होता है कि आप स्टेटमेंट पढ़ के क्या समझ पा रहे हो वो आपको टिक करना होता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये जो असम्पशन 1 है, ये तो टोटली इसके अगेंस्ट जा रहा है ना? स्टेटमेंट में ये तो बोल रहा है कि भाई कन्वीनियंस अलाउंस देना चाहिए ताकि लोग क्या है, टाइम पर आए, है ना? इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी, ताकि टाइम पे आए लोग, टाइम पे अपना काम करें। अब ये बोल रहा है कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देगा तो टाइम पे जाऊंगा ना भाई। मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देगा, मैं तो टाइम से भी 10 मिनट पहले जाके बैठ जाऊंगा। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपने देख ही लिया होगा। तो तो पहला स्टेटमेंट तो इसके अगेंस्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट ये रहा कि भाई डिसिप्लिन और रिवार्ड शुड गो हैंड इन हैंड, मतलब दोनों एक साथ चलना चाहिए कि भाई डिसिप्लिन भी और रिवार्ड भी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हेलो। हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 7, ये पता नहीं क्या है, कोई एनिमल होगा। सेवेंथ में प्रॉब्लम, ये वाला नहीं हुआ था, सेवन वाला। अरे इन क्वेश्चनों अपना में पैटर्न डेजर्ट ऑब्जर्व होगा। किया करो।
जैसे इसमें देखा करो 13 कहाँ से आ रहा, 7 कहाँ से आ रहा, 11 कहाँ से आ रहा, कभी कभी प्लस करके आता है बताओ। डिजिट्स को, कभी कभी मल्टीप्लाई करके आता है। तो जैसे ये पहला पैटर्न है वाला का बस। पैटर्न है वैसे ही बैठा देना है उसको। अरे इसका मैं भाई इजी है, देखो एक ये मिनट मिडिल मिनट वाला से सुनो, मैं सामने आ मल्टीप्लाई ये जाता करता ये रहा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को एक्स्ट्रा दिमाग लग गया था, बट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली जो यहाँ पे आंसर लिख रखा है, आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पे मिडल में है ना वो पहले आ रहा है। देखो जो यहाँ एग्जैक्टली। मिडल में है वो पहले आ रहा है, तो यहाँ पे जो मिडल में है वो बिल्कुल। पहले आ सेम जाएगा। नंबर से। भाई कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है प्लीज। जो फर्स्ट डिजिट है वो एकदम लास्ट में आएगा, जो फर्स्ट डिजिट 12 यहाँ पे आएगा, तो 6 और 12 का एक ही बच रहा है ऑप्शन, जो कि है ये। ठीक है, तो इस पे टिक कर दो, और जो वैल्यू जो थर्ड की है वो बीच में आ रही है ना, जो यहाँ पे है देखो 6 है, एकदम बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एकदम यहाँ पे, तो ये मेरे हम्म। पास ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना। वो क्लिक नहीं किया उस टाइम कोई पे। बात नहीं, काफी बार अभी स्टार्टिंग है, काफी ऑप्शन नहीं क्लिक करते, होते बहुत आसान है, हो सकता है मेरे को भी क्लिक नहीं किया था, मेरे को भी बहुत टाइम लग गया, एक मिनट 8 सेकंड लग गए मेरे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें मतलब कुछ काउंट करना पड़ता है, जैसे इसको पहले लिखना पड़ता है 18 5 7 21 12 1 20 9 15 14, फिर इसको काउंट करना पड़ता है, जैसे एक ये इसका पेयर बन रहा है, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो इसका एक ही बनेगा, फिर 15 से ये काउंट करना पड़ेगा, 16 17 18 19 20 21 22 ऐसे करके। तो मेरे हिसाब से इसमें तीन बन रहे हैं। अच्छा, दो बन रहे हैं। 2 बन रहा है। नहीं, 2 बन दो रहे हाँ हैं। बंदे 2। थे इसमें, फॉरवर्ड वाला था ना? क्या बोल रहा है? फॉरवर्ड वाला। हाँ, ये ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड, वाला था, सॉरी खाली सामने से बोलो। सॉरी, मैंने गलत एक बता दिया, मिनट। ये ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन का था। ठीक है, अगर फॉरवर्ड हाँ। से स्टार्ट करूँ तो देखो 18 19 20 21, तो एक ये मेरे पास बन रहा है 18 21, ठीक है, फिर 20 ये तो होगा नहीं, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये भी नहीं बन रहा होगा, ऐसे करके दो पेयर बन रहे होंगे, इसने आंसर बता रखा है। ठीक है, एक मेरे पास आर यू बन रहा है, दूसरा जी एन को एक बार बना लेते हैं, जी एन, जी मेरे पास 7 होना चाहिए, और देखो 7 8 9 10 11 12 13 14, तो देखो एक ये पेयर बन रहा है ना। एक सेकंड, यहाँ 7 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे 8 9 10 11 12 13, और ये मेरे पास 14, तो ये दो पेयर बन रहे हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, दो चार बार ऐसा सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इजी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 11 12। भाई 10th वाले क्वेश्चन में ना मेरे को काफी कंफ्यूजन होती है करने में, थोड़ा आप मेरे को बता सकते हो इसको कैसे करना है? ये तो अच्छा मैं बता देता हूँ उसको सॉल्व ही करके। देखो सबसे पहले बता रखा है 7 फ्रेंड्स है, तो 7 दोस्त हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सब मूवी देख रहे हैं, ठीक है, एक रूम में बैठ के, एंड बी इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब एक्सट्रीम एंड मतलब इस कोने पे बैठा है या इस कोने पे बैठा है, तो दो केस लेके चलते हैं। सपोज फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि बी यहाँ पे बैठा है हमारा, ठीक है, एंड सेकंड केस लेके चल रहे हैं कि बी यहाँ बैठा है। देखो सबके करने के अलग अलग मेथड्स होंगे, मेरा ये मेथड है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ऐसे डेवलप किया है इसको। अब आगे क्या बोल रहा है, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब यहाँ के लेफ्ट में बैठा होगा भाई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा केस हो गया गलत। अब यहाँ पे चलते हैं, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये फर्स्ट और ये मेरे पास सेकंड, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ई। ठीक है, अब बोल रहा है सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, तो ए एंड ई, तो यहाँ पे ए होगा तो फिर सी कहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे ए रख देते हैं और यहाँ पे सी रख देते हैं। ठीक है, जी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, तो जी या तो यहाँ आ सकता है या मतलब यहाँ आ सकता है। एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, तो अब थोड़ा दिमाग लगाना है, एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, यानी डी यहाँ आएगा और एफ कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, तो यहाँ पे डी कर दो, यहाँ पे एफ कर दो, और देखो जी यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बस तो ये फिट हो जाएगा। थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, जब तक इसके 10 15 सवाल 20 सवाल नहीं लगाओगे, जब तक दिमाग में चमकेगा नहीं। ठंडे दिमाग से पढ़ो और उसको बनाना स्टार्ट करो। आई होप ये समझ में आया होगा, जबकि इसमें प्रैक्टिस से ही मोस्ट ऑफ द आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, गोइंग जी टू द भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th। आई होप हो गया होगा सबसे, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 14th। 14, अरे बहुत 14 आसान है। देखो इसमें क्या करना है कि अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा यार, जो ऑन स्क्रीन सॉल्व किया था तुम लोगों के लिए, तो मैं बनाता हूँ। देखो इसमें ये क्या करना है, सबसे इसको लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। देखो सबको इंडिविजुअल लेटर्स है, लिख दो, तो 3 9 18 3 21 और 19, इन सबको ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 40, ये मेरे पास आ गया था 21, ये मेरे पास आ गया था 12, इन सबको ऐड किया, तो 40 50 60 70 73, 73 किया। अब 7 + 3 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये रह गया 10। सिमिलरली ये इसको करना था यहाँ पे,
ठीक है। हेलो। ठीक है भैया। समझ गया भाई। ठीक है, इसका ये देखो 8 आ रहा है ना, जगलर, जगरनॉट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, आई होप सबको समझ में आ गया। हम्म, 6 कौन सा 15? नहीं हो गया भैया, 16, 17, हो गया 18। हो गया। 18 नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ। मैंने खूब 18 नहीं दिमाग हुआ लगाया बस। लेकिन हुआ 4 नहीं। 1 5 9 3 1 4 नहीं, 5 इनके + बस 4 9 यूनिट डिजिट्स को प्लस किया हुआ है। 4 और 5 वैसे ही 9, करना है। 9 और 9 18। ऐड करके ये अच्छा, डिजिटल्स करना है। 5 + 4 9 + 9, अरे भाई साहब 10 + 4। कितना मीठा सवाल है यार, ये नहीं हुआ, बताओ कितना दिमाग लगाया मैंने। तो रीजनिंग में भाई कुछ ये ऐसे एग्जाम सवाल में होंगे। क्रैक ही नहीं होता। हाँ, सम ऑफ डिजिट्स है भाई इसमें। ये एग्जाम के टाइम अगर क्लिक हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर होता ही नहीं है, कितना भी टाइम लगा लो। हाँ, मैं तो ये अगली तो बार बात से ये है लिख भाई। के चलूंगा। क्लिक हो मैं गया तो तो हो लिख गया, के अदरवाइज चलूंगा नहीं कि अगर होता। क्वेश्चन काफी बार लग क्या रहा होता हो है, तो कुछ सवाल पे अपन अरे एक्स्ट्रा पहुंच दिमाग जाओ। लगा देते हैं। प्रैक्टिस हो गई थी सब। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, हो गया 22, हो गया 23, 24, हो गया। 25। कमिंग टू द एक बार क्वांट्स। 25th बता देना 25 गलत किया मैंने। इसकी अप्रोच जाननी थी एक बार ना। हाँ ये इसकी अप्रोच मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। वैसे ऑन स्क्रीन सॉल्व किया हुआ है, आप देख लेना। तो वो ये सब ट्री बना के बना करना। दिया करो भाइयों इसका। हाँ, सीधा ट्री बनाया करो। देखो ट्री थोड़ा ट्री टाइम बना दिया लगेगा। करो। जो भी ये पहले सीख रहा है ना, आपको उसको थोड़ा दिमाग में सोच के लेके चलना पड़ेगा कैसे। ठीक है, तो मैंने जो ऑन स्क्रीन वीडियो बनाया ना, उसका देख लेना एक बार। मैंने उसको एकदम क्लियरली डिस्क्राइब किया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं क्वांट्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाई ये सवाल क्या पूछ रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आया भाई। कोई बताएगा ये क्या पूछ अरे रहा वो है? तूने कॉमा नहीं देखा मुर्दा। हाँ, मैंने कॉमा भी वो देखा। कॉमा देख। अगर किसी नंबर का हाँ तो एवरेज वो क्या होगा, वो खुद ही होगा ना भाई। नहीं नहीं नहीं, सुन तो, वो कॉमा का मतलब ये है कि वो नंबर प्लस 50% ऑफ खुद दैट लेना नंबर है। प्लस हाँ 25% ऑफ दैट नंबर, उसका एवरेज है 280। भाई 100 पकड़ के कर लो, 100 पकड़ के कर लो भाई, तुरंत हो अरे जाएगा। नहीं, ये देखो सुनो, मैं क्या समझता हूँ। इफ द एवरेज ऑफ अ नंबर 50% ऑफ दैट नंबर एट 25, एवरेज ऑफ दैट नंबर। ऑफ अ नंबर। इफ द एवरेज ऑफ अ नंबर 50, कॉमा यहाँ पे। मैं बताऊँ हिंदी क्या? कर ले। देखो क्वेश्चन नहीं समझ x रहा तो हिंदी कर x ले। कॉमा 1/2x कॉमा 1/4x। हाँ, भाई 100 पकड़ के कर लो ना, 100 + 50 + 25/3 = 280, वैसे करके कर लो, आ जाएगा। अरे मैं अभी भी नहीं ऊपर समझ x को पा भी रहा हूँ यार। प्लस करो ना, ये मेरे सवाल क्या साथ क्या भी रहा है, ऊपर मेरे को में ये x को बताओ। भी प्लस करना है। मेरे वो को तो समझ जो में नहीं है। नंबर है ना, एवरेज ऑफ ए नंबर 50% ऑफ दैट नंबर एंड 25% ऑफ दैट नंबर, मतलब एक नंबर पकड़ लो 100, उसका 50% 50, उसका 25% 25, 100 भाई एक + सेकंड 50 रुको, + ट्राई करते 25। हाँ हैं। मान लेते हैं वो हाँ, करो नंबर भाई मेरे करो। पास x था, तो कॉमा 1/2 हो जाएगा x हो बट गया समझ प्लस नहीं आ रही 1/4 x बोल हो कर। गया। इसका एवरेज है हाँ मेरे भाई, पास 280। नहीं भाई, x + ऊपर में 1/2x x को भी + ऐड करो। 1/6, ये x भी ऐड होगा ना भाई। हाँ, अब हाँ बाई अब 3 हुआ करो। सही। हाँ, अब कर लो। तो अब बढ़िया। मुझे लगा नहीं कि नहीं, वो कॉमा एवरेज। दिया हुआ है ना भाई। अरे मुझे लगा एवरेज ऑफ अ नंबर मतलब अगर वो नंबर है तो उसका एवरेज तो फिर वही आएगा ना। तो मैं तो ये सोच के कर रहा था, मैंने ये किया ही नहीं। नहीं नहीं, ये कॉमा दिया हुआ है ना भाई, उसको ऐड करना पड़ेगा। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड। अरे ये बहुत बढ़िया सवाल था यार, इसमें मिस्टेक हो गई थी मेरी, काफी अच्छा सवाल है ये। और यार लोगों ने इतने सेकंड, अच्छा ये पता है क्यों? क्योंकि काफी लोगों ने किया नहीं ना, तो उसका एवरेज टाइम इतना हो जाता है फिर। फिर से सॉल्व करो एक बार यहाँ पे। अरे सर क्यों नहीं करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे सर। ये लो। ठीक प्लीज है। भाई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। हेक्सागन, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स होती है। तो 6 साइड्स, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये मेरे पास 5 और ये मेरे पास 6 साइड हो गई। तो अब इसकी रेडियस ले लेते हैं, देखो। ठीक है, ये मेरे पास आर होती है, आर, और ये भी मेरे पास आर हो जाती है। यानी रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है कि ये तीनों साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल राइट? ट्रायंगल। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटर ट्राइंगल है तो √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, ये इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। लेकिन इन रेगुलर हेक्सागन वी हैव 6 triangles like this. So this is 1 2 3 4 5 and 6. So the total area of the regular hexagon is 6 multiplied by √3/4 r square. राइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा 3, ये मेरे पास बन जाएगा 2।
So this will become 3 root 3r square upon 2. Right? This is the area of Upon 2. hexagon. अब ये बोल रहा है कि find the ratio of area of the circle. Area of the circle क्या होता है? हमारे पास होता है यहाँ पे पाई r square and area of portion which is not covered, है ना? Not covered की बात कर रहा है. तो not covered का मतलब क्या होगा? ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, ये वाला हो जाएगा नॉट कवर्ड. तो इसका मतलब टू फाइंड दिस एरिया, राइट, एरिया विच इज लेफ्ट व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ हेक्सागोनल फ्रॉम द सर्कल, ठीक, फ्रॉम एरिया ऑफ हेक्सागोन. तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 आर स्क्वायर बाई 2. ठीक है, तो सब में आर स्क्वायर दिख रहा है, तो आर स्क्वायर सबका कैंसिल कर दो, कॉमन आ गया. तो दिस विल ये बिकम पाई इज टू पाई माइनस 3 रूट 3 बाई 2. अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम 2 पाई इज टू 2 पाई माइनस 3 रूट 3. तो इस रेशियो को ऐसे डिवीजन के फॉर्मेट में भी लिखते हैं, सो ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा. बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत बढ़िया, मेंस लेवल का सवाल है ये. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. बताओ कितना बढ़िया पढ़ा है, बताओ कितना 99 रुपीज में पैसे वसूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हाँ, 5 स्टार रेटिंग. एक नंबर भाई, अरे सर, एक नंबर. हो रहे हैं भाई. थैंक यू. अरे एक नंबर नहीं भाई, 2 नंबर मिलते हैं सवाल टीचर करने पे, ऐसे बनोगे. नहीं यार, 2 नंबर. अरे नंबर 2 है भाई, तुम 1 नंबर हो. अरे सर क्या बात है, आई लव यू टू. हेलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. आई होप. हेलो हाँ सर. सर, ये मॉक्स कहाँ देना होता है? पता कैसे चलता है कौन सा मॉक्स देना है? सर वो डेली टारगेट में आ जाएगा. अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू. आपने आज ज्वाइन किया है क्या? हाँ भैया, अभी ज्वाइन किया थोड़ा देर पहले. हाँ, तो वो डेली टारगेट में लिखा रहेगा, टेक्स्ट बुक है, हॉलीबोर्ड है, किसका है, क्या है, ठीक है, सब आ जाएगा, टेंशन मत लो. ठीक है, भैया भैया मेरे को भी एक क्वेश्चन है. हेलो हाँ ठीक बोलो. है भैया. भैया, वो आज आपने जो मॉक दिया था, मतलब मॉक दिया था ना ग्रुप में टारगेट में, मैंने गलती से 2025 वाला लगा दिया फुल टेस्ट 1. हम्म. हाँ, तो मैं 2000 ये आप 26 वाला कह रहे हो, मैं 2025 वाला लगा दिया यार गलती से. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अब आए तो ये देख लो, फिर कल जो टारगेट हो वो लगा देना ध्यान से. मैं भी थोड़ा ध्यान रखूंगा, वो स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन सा देना है. ठीक है. ओके ओके ओके, नो वरी. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी, आई होप सबसे हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7. हो गया. 7th एक बार बताना प्लीज. 7 नहीं हुआ. हाँ, मीठा सवाल देखो. ये बोल रहा है कि 2 ट्रेन है. द फर्स्ट ट्रेन इज 152.5 मीटर लॉन्ग, ये रही, एंड द सेकंड ट्रेन इज 150, ये 152.5, एंड द सेकंड ट्रेन इज 157.5. ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है. जब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है तो ये प्लस हो जाती है, राइट. कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 9.3 सेकंड्स. ठीक है, तो इनका सम ले लेंगे. इनका सम कितना आ रहा होगा मेरे पास? 310 मीटर. 310. ठीक है, तो इनकी स्पीड भी कंबाइन होगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है. ठीक है, मतलब आप यहाँ से, मतलब यू आर रनिंग इन दिस डायरेक्शन, आपका एक दोस्त इस डायरेक्शन में दौड़ के आ रहा है, तो टकराओगे तो डबल लगेगा, है ना. कार इस तरीके, कार आ रही है ऐसे, ट्रक आया ऐसे, बूम. ठीक है, तो ज्यादा टक्कर हो जाए तो स्पीड क्या हो जाती है? एडअप हो जाती है. सो दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन दिस मच टाइम, 9.3 सेकेंड्स, राइट. अब यहाँ पे देखते हैं, देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में करना है, तो अपन को उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसको कन्वर्ट करने का इजी मेथड है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो. दिस विल बिकम 310 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 93. और जब मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से. ठीक है, तो 93, तो ये 31 इंटू 3 होता है, तो 31 से 31 कैंसिल. ठीक है, तो ये मेरे पास 10 इंटू 10 यहाँ आ गया था 100, और ये मेरे पास 3 इंटू 6, और मेरे पास बच गया 100 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 5. तो 5 से ये काटा तो कितना आ गया? 20. तो 26 120. तो उन दोनों की कंबाइंड जो स्पीड होगी वो ये हो जाएगी. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर, मुझे मेरा भी गलत हो गया था. कोई बात नहीं. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. भाई ये कैसे गलत हो गया मेरा? ये कुछ गलत अरे मैं दे दिया मैंने, वो ऊपर के जो सर्कल है ना उनका माइनस नहीं किया. ओ
क्यूब का ऊपर का सर्कल 8% होने रहेगा से ना। ये अभी तो अब तो सही करना पड़ेगा, अब तो सही करना पड़ेगा। अ सिलेंड्रिकल होल विद द रेडियस ऑफ इट्स बेस गिवन एज रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है, मेड इन अ सॉलिड क्यूब, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक पत्थर है, ठीक है, एक स्टोन होगा या एक सॉलिड स्ट्रक्चर होगा इन द शेप ऑफ क्यूब। कैसे? वो घी का डब्बा नहीं आता, जूते का डब्बा, ये काइंड ऑफ वैसा, है ना। और उसमें डाइस डाइस। हाँ डाइस, और उसमें यहाँ पे डाइस होल किया है, ठीक है। तो बस अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद द होल। तो सबसे पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6a², ठीक है। लेकिन इसमें 2 सर्कल का माइनस करेंगे, तो 2 सर्कल का माइनस क्या होगा? 2πr²। आर मेरे पास ये था भाई, 2 सर्कल करेंगे, है ना भाई। ये इतना बड़ा क्यूब है, इसमें छेद कर दिया, तो यहाँ वाला जो सर्कल था एक इस साइड, और भाई ये यहाँ से छेद करेंगे तो यहाँ से निकलेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी है बीच में फंस के रह जाएगा। तो तो यहाँ से निकल जाएगा ना भाई। तो यहाँ का सर्कल और यहाँ का सर्कल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दूंगा 2πr²। और इसमें जो अंदर मेरा सिलेंडर बन जाएगा भाई, है ना, वहां पर भी तो टच कर सकते हो आप, है ना। ऐसे मैं देखो, मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि अगर किसी शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मेरे को वो एरिया निकालना है जहां मैं टच कर सकता हूँ, है ना। तो थोड़ी चीज और इंटरेस्टिंग हो जाती है, मतलब आप सोचो कि भाई कहाँ कहाँ टच कर सकते हो आप, ठीक है, समझ रहे हो। केरला में क्या हो रहा सही है बात पता है है आप भाई। लोगों को? वो नेट टच का ही नहीं किया, सर्कल फिर ही दे फंस रहे गया बिना मतलब, इससे बढ़िया टच ही कर लो, ठीक है। अरे क्या बोल दिया भाई, वीडियो टेक डाउन हो जाएगी। तो बस शेप की बात कर रहे हैं। अब इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड करना है? जो सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 14। तो 6 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस हैं 2πr कॉमन ले लेता हूँ, तो 2π, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसको लिख देता हूँ प्लस 2πr/h माइनस 2πr²। 2πr कॉमन ले लेता हूँ, तो 2πr कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास बच गया h माइनस r। अब इजी लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 6 इंटू 196। तो हाइट कितनी थी उसकी? हाइट थी 14, तो 14 माइनस 3.5। तो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई है मेरे से, इसको एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। तो 196 इंटू 6, 200, 1200, 6 24, 1200, तो मेरे पास बन जाएगा 1176, है ना। इसको 1176 हो जाएगा, और ये मेरे पास बन जाएगा 2π 2/7। रेडियस कितना है? रेडियस है 3.5, 7/2 तो ये मेरे पास, हाँ 7/2, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 7/2, और ये मेरे पास 14 में से ये करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना? 11.2। 11.2 उसका मतलब 21/2। नहीं 11 भैया 10 पॉइंट आएगा ना 10.5। हाँ सही लिखा सही है, लिखा सही हाँ है, बोला हाँ ठीक है गलत ठीक है ठीक है 21.2 ओके चलने ओके दे चलने दे चलने दे। ठीक है। अब सॉरी, मतलब हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन आपके थोड़े तरीके से अलग हो, लेकिन थोड़ा सा मतलब ट्राई नहीं करना, नहीं समझ सही में है आ जाएगा। आपका तो 7 से 7 सही कैंसिल हो सही गया, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 11 बन गया। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 11, ये कितना होगा? 231, और यहाँ पे आ रहा है मेरा 1176, 1176। तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 3 1408। ये अबे 1407 1407 साले, ये आ गया आंसर। सही है आपका। क्या धमाकेदार सॉल्व किया भाई साहब, गर्दा उड़ा दिया बिल्कुल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी को ये डाउट में थोड़ा दिक्कत है, या किसी को एक बार अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके समझना है तो। भैया वो विद क्वेश्चन दिखा दो विद क्वेश्चन मतलब पीछे क्वेश्चन हाँ ठीक है। अच्छा यूं? ये पूरा मेंस वाला सवाल था भाई। भाई ये मेंस का सवाल है 100%। वो इस बार वो साला वो आ गया, स्पीयर के 4-8 टुकड़े कर दिए भाई, वो मेरी जिंदगी बहुत बड़ी 4 नंबर का फटका पड़ गया मेरे को। मैं वो सही कर लेता था यार, लेकिन मतलब वो मैंने किया नहीं, मैं गलत हो गया, मेरे से गलत नहीं हुआ, या मैंने अटेम्प्ट नहीं किया उसको, तो बहुत गलती भारी पड़ गई। मैं उसको ढंग से इमेजिन नहीं कर पाया उस समय, मैं एक साइड का एरिया जो ऐड करना भूल गया मैं उसमें। भाई वो मेरा भी गलत हो गया है। खैर आई होप सबसे हो गया होगा, इसको मिटा देता हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th। हो गया होगा सबसे। 10th, हाँ इजी था। 11th, ये नहीं हुआ यार। इन्वेस्टेड इन द रेशियो 3:6, ये मेरे पास A B C। आफ्टर 6 months C विड्रॉ हाफ इट्स कैपिटल। तो
अच्छा हाफ, T2 अरे 3 यार वगैरह हाफ कर लिया। 5 इसका मतलब हम्म 3 into 6 आएगा, यहाँ पे सबकी जगह 12 चलेगा। तो दिस विल बिकम हम्म 36 24 36 प्लस 18, तो ये मेरे पास बन जाएगा 54। ये मैंने गलत कर दिया यार, मैं इसको, 6:4:9 तो एक सेकंड, हम्म 9 4 जा 6 6 6 जा 36 6 4 जा 24 6 9 जा 54, तो मेरे पास ये बन गया। अब ये बोल रहा है कि टोटल ये है, तो 5301, देखो मैंने कितना टाइम लगा दिया फिर भी गलत हो गया ये। 53010 और यहाँ पे आ जाएगा 90 और ए की वैल्यू है 6, तो ये, तो फिर ये बस 19 19 2 जा 38, तो 2 ऐसे करके उसको सॉल्व करना है ऑप्शन ही फिर। आंसर। क्या ये वाला आंसर नहीं है? नहीं सही कर रहा है भाई। हाँ ऐसे ही कुछ, ऐसे ही करके कुछ होगा। हाँ सही है, आपका सही है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा कुछ। हाँ अरे उस समय कहीं फंस गया है एक्चुअली, मैं मुझे लगा हाफ कैपिटल विड्रॉ कर ली ना, तो मैं उसको लेके चला था कि सीनियर 6 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्ट किए, पता नहीं क्यों, कहाँ क्या दिमाग में चल रहा था उस समय, ढंग से पढ़ा नहीं क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इजी था, ये भी मेंस का आया हुआ सवाल है, 2024 के मेंस में आया था। 18 ऐसा जनवरी प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन। 18 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ था ना, उसमें आया था ये सवाल। अच्छा ये क्वेश्चन है। ये इसमें तो 25 का 17 का प्रीलिम्स में आया था ऐसा क्वेश्चन। अच्छा 17 का मल्टीपल मारा है मैंने तो हाँ इसमें। इस बार प्रीलिम्स में आया था ऐसा क्वेश्चन एक। यार, ये मल्टीपल गजब खेल रहे हो यार तुम लोग, मैं तो उसको सॉल्व भी करता हूँ। भाई 17 का सीधा मल्टीपल है 555 नहीं 544। अरे होशियार लोग हो सर अरे आप। 85 है, देखो 85% जा रहा है ना, मतलब 8.5 हाँ वो भी 17 का मल्टीपल ही तो है। 17/2 से हो जाएगा पूरा। बस वैसे ही होगा वो। बाकी तो इजी है। जब ऑप्शन ऐसे हो ना बिना डेसिमल वाले, तो चांस ले लिया करो। चले क्वेश्चन किसी नंबर ने 13th लिखा है चैट में। 13, तेरा भी गलत हुआ। देखो बहुत मीठा सवाल है। अरे भाई साहब क्या बात है, टॉप 12% लोगों में आ चुका हूं मैं, देखो। भाई कैसे से है भाई, ये क्या क्वेश्चन है भाई। अरे यार देखो, बोल रहा है कि एक पिरामिड है, ठीक है, उसका बेस रेगुलर पॉलीगन है, तो एक पिरामिड है, ठीक है, वो इजिप्ट के पिरामिड देखे आपने वैसा, ठीक है, 4 साइड वाला है, ठीक है, जो भी जितना भी साइड का अपन को पता नहीं है, रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन मतलब कितने भी साइड का हो सकता है, अपन को मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने दिमाग में ये सोचा था। अब बोल रहा है बेस का एरिया ये रहा, यानी जो नीचे वाला बेस है ना, मानो ये पिरामिड बन रहा है, तो उसका जो बेस वाला एरिया है वो मेरे पास है 260, आ गया 260। अबे होल सरफेस एरिया, सॉरी गाइस, मारो मुझे मारो। तो मैं कह रहा था कि बोल रहा है कि पूरे पूरे का एरिया, मतलब जहां जहां आप टच कर सकते हो, कहाँ का टच कर सकते हो, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ टच कर सकते हो। और बोल रहा है ये जो बेस है, इस बेस का एरिया कितना है 120, तो बोल रहा है अगर मैं बेस हटा दूं तो आप कहाँ का टच कर सकते हो, ये इसमें से माइनस कर दूंगा, सो आई विल गेट 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी ये जो ऊपर वाली साइड्स होगी ना, ये इसका एरिया होगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द टॉप साइड। ओके, हमने जो बेस का एरिया है, वी हैव सब्ट्रैक्टेड द बेस एरिया फ्रॉम द होल एरिया। नाउ देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि ईच लेटरल फेस हैज द एरिया कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ भाई टोटल कितने भी लेटरल सरफेस थे मेरे को पता नहीं, लेकिन टोटल एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस यानी LSA है ना, मतलब जो साइड का एरिया रहता है, जैसे ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, तो ये मेरे पास होता है बेस का एरिया, और ये मेरे पास होता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो ये मेरे पास एक साइड का 20 है, और टोटल यहाँ कितना आ रहा था 140, सो आई विल सिंपली डिवाइड 140 बाई 20, सो आई विल गेट 7 लेटरल साइड्स। ठीक है, ये रहा, इजी सवाल था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। विद राइट अप्रोच उसको कर सकते हैं इजीली, ये भी मेंस के टॉपिक है काइंड ऑफ। मैंने पता क्या किया, मैंने मतलब इसमें ये पिरामिड देखा तो मैं कहा पिरामिड तो पड़ा ही नहीं है, तो होगा ही नहीं, तो किया ही नहीं फिर। कोई बात नहीं सर, कुछ दिन में उसका भी नहीं वीडियो कोई आ नहीं जाएगा। यार, और बाकी आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि समझ में आ जाए। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, इसमें HCF देखना था तो 13 आ रहा था। तेरा इज्जत सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 16 BC इसको क्या गलत कियो, रेशियो में बैठा लो सबको, और क्या 5 साल बड़ा कर ये तो देना इसको सीधा ऑप्शन रेशियो लेके। बैठाना था ना, भाइयों गलत एक रेशियो बात कर बताओ, दिया।
रेशियो 54, ये मेरे पास 48 है, ठीक है। इनका डिफरेंस हाँ। कितना आ रहा है? काटो तो से उसको काट 27 लेते और अरे इधर काट लेता हूँ, ये 24 आ रहा है 3 4 27, ये मेरे काट पास आ रहा लेते है हैं सीधा 24। यहाँ का डिफरेंस कितना आया? ये कट जाएगा 3। 3। अब इसको और भी काट लो ना, और भी कट जाएगा। अरे हाँ 3 से और हाँ काट दो, यार, ये 3 और भी 9 10 कटेगा, 8 कर 10। लो ना। मैन। एक की वैल्यू 5 आ रही थी इसमें, तो सीधा मल्टीपल हो हाँ रहा है। 9 और 9:8 8, आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 1 1 यूनिट का कितना डिफरेंस है? 1 5। तो 8 5 5 40 और 40 45, तो 40 इयर्स। 45। अरे यार, मैं सवाल में फंस गया था यार, मेरे को बहुत टाइम लग गया, बहुत मीठा सवाल, पता नहीं मैं क्यों फंस गया था। मैं भी फंसा था पहले, फिर मैंने ऐसे ही मतलब डिवाइड करके और यूनिट की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया। पता नहीं मैं क्यों फंस गया था यार, बहुत इजी क्वेश्चन थे यार। छोड़ो, जिस देश का बड़ी पोस्ट पे बैठने वाला चाय पी सकता है, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ उस ग्रुप का एडमिन। ओके, कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 17। आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा सबसे, बहुत इजी था, मैं ये इसमें फंस अच्छा गया। क्वेश्चन था, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मेंस के सवाल हैं ये, बहुत मीठा सवाल है। आई होप सबसे हो गया होगा। बताऊं किसी को करके? मैथ मैंने दे दे 40 सेकंड। चलें? नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर हाँ। 18। चले अगर किसी को पूछना हो तो। क्वेश्चन नंबर कोई 18। लिख रहा है क्यों अच्छा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। ये भी, हाँ ये तो 90 छोड़ा क्यों भाई? अरे ये पता नहीं मैं इसमें क्यों फंस गया यार, बहुत इजी सवाल ये था। अच्छा ये तो क्वेश्चन था ये वाला एवरेज भी। वगैरह लेके करते तो हो जाता है ना। हाँ, डेविएशन लेके हाँ। करते, लेकिन चमका नहीं यार। अरे कुछ नहीं, इसमें 40 स्टूडेंट का दिया हुआ है, कितना 18 दिया हुआ है ना, 41। 40 स्टूडेंट और एक टीचर का मिला के 18 एवरेज है, 41 इंटू 18। और टीचर को हटा के 40 स्टूडेंट का 17.5 एवरेज है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टीचर का एज है, दैट इज 38। आप होलसम कैलकुलेशन में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। 40 इंटू 17.5, 41 इंटू 18, जो यूनिट डिफरेंस डिजिट, आएगा वही हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी मार सकते हैं। आप वैसे भी मार सकते हो। मैंने वैसे ही किया भाई। भैया किसी के पास यूनिट डिजिट वाला है क्या, मतलब कोई वीडियो वगैरह जिससे मतलब समझ में आ जाएगी। भाई वो प्रैक्टिस से होगा, वैसा कोई वीडियो नहीं होता। तू कितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, उसके ऊपर है इसमें तो मैंने मतलब। भाई 40 इंटू 0.5 किया था और उसे 18 से प्लस करके मेरा 38 आ गया था। हाँ वो तो वही है। डेविएशन मेथड है, वो मैं शॉर्ट यही में। सोच रहा था अभी इतने में इस भाई ने सेम टू सेम बोला यार। बढ़िया बढ़िया। ये अभी जो मेथड इस भाई ने बोला है जिससे मैंने सॉल्व किया, दिस इज कॉल्ड डेविएशन मेथड। इसके भी बहुत जल्दी वीडियोस डेविएशन डाल दूंगा। बाकी आप जहां से भी अपने कोर्स अगर परचेज कर रखा है वहां से कर लो, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे डेविएशन मेथड एवरेज, उसका एवरेज का लगाओगे तो आ जाएगा किसी का वीडियो। गगन उसका देख लेना, तो भैया आदित्य रंजन सर का आप देख ही लेना, का कोर्स उसने बढ़िया परचेस बता करके रखा है भाई, रखते हैं। ठीक है। चलते हैं आप क्वेश्चन ही नंबर। पढ़ता है मुझे तो। पहली बार भूतेश सर के अलावा कोई नाम सुना भाई तेरे मुंह से। देख भाई, मैंने बहुत सारे जन के वीडियो देख रखे हैं, मेरे को लगता है कि उसने ठीक बताया ये मेथड, तो मैंने ये मेथड आपको बता दिया। नहीं नहीं, उसका पूरा एवरेज बहुत जेन्युइन है भाई, मतलब हाँ, ऐसे मैं अच्छे आदित्य कंसेप्ट रंजन बताया। का भाई एवरेज बहुत अच्छा है। एवरेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, ये उस बंदे का नहीं मेरे को मिक्सचर बहुत तो अच्छा वो, लगता है। उसकी मिक्सचर वाला अप्रोच एक ये वीडियो है इसमें वो बहुत था। अच्छी है। और है ना, ये जो इंटरेस्ट वाले सवाल आते हैं ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट, ये वो उसमें भी उसकी अप्रोच बहुत अच्छी है यार। कंपाउंड इंटरेस्ट स्पेसिफिक। हाँ, उसकी अप्रोच बहुत अच्छी है। तो यस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 22, 23। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा 23? 22। हाँ 22 अच्छा सवाल था, मीठा सवाल था, मेंस के कॉन्सेप्ट के सवाल मजा है आया ये। करके। बढ़िया था भाई, मजा हाँ। आया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। कमिंग टू दी हो गया। इंग्लिश सेक्शन। मेरा टाइम खत्म हो गया था, मैं सारे ढंग से देख ही नहीं पा रहा था, 2-4 मिनट ही बचे थे, मैं जल्दी जल्दी उड़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड का इसमें मेरे को समझ नहीं आया करना क्या था, मतलब सेकंड क्या था। हाँ सेकंड में ये बोल रहा है कि भाई, अरे मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। हाँ, जो बड़ा चढ़ा के बोल रहा हो तो वो होता है भाई ये। अर्जित। लूसिड मतलब क्लियर, इसकी कंसाइज मतलब लास्ट एकदम शॉर्ट, और ये लिम्पिड का मतलब मेरे को पता नहीं, क्लियर। मेरे को ट्रांसपेरेंट। टर्जिट लिम्पिड का और मतलब लूसिड पता सेम है होता कि है। इसकी लास्ट लाइन भी देखते ना अगर तुम लोग, हाँ उसी से डिस्क्राइब हो समथिंग जाता है। सोलन, तो उससे भी Yes. टर्जिट आ जाता तुम्हारा, अगर तुमने बायो पढ़ी है कभी तो। उस सेल के बारे में देखते हैं।
ठीक है, अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एम्बिग्यूअस। ये एम्बी भाई ये कितने कितने लोगों ने सही किया, ये कितने लोगों ने सही किया भाई इसको? यार ये गलत है मेरा। यार ये स्पेलिंग ये नहीं होती क्या? लगा था इसमें। भाई वो ये कौन सी एम्बिगुअस मतलब तुम कुछ सही से बता नहीं रहे हो, तुम सच भी नहीं बोल रहे हो, झूठ भी नहीं बोल रहे हो, काइंड ऑफ लाइक दुगलापन। ऑल्टरनेटिव। अच्छा यू आर बीइंग एम्बिगुअस, तुम एम्बिग्यूटी रख रहे हो, सच बात नहीं बता रहे हो। वर्ड आपका सही है लेकिन उसका मीनिंग अलग है। नहीं इसमें यार, तो स्पीच के हिसाब से अरे ये जो लिखा एम्बागुअस करके कोई वर्ड नहीं है, आंसर सी आएगा इसका। सी आएगा मुझे भाई। रखना अच्छा है। वही तो मैं क्वेश्चन ही कह रहा गलत है, हूँ मतलब एम्बिगुअस इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। एम्बिगियस अब शायद ऑप्शन से ही गलत है। सर्च करोगे ना गूगल पे? ए अगर टाइप अगर भाई होगा कोई इंग्लैंड से पढ़ के आया, उसने ये बात बोल दी ना, ये मतलब बोल भाई दी पत्थर की लकीर है। देखो अबे हमारे ग्रुप भाई में हमने स्पेशली आप लोगों के लिए हमने इंग्लैंड से बंदे बुलाए इंग्लिश टैकल करने के लिए। बताओ 99 रुपए में ऐसी चीज कहीं मिल सकती है? बताओ हैं? हमारे श्रेयांश सर के आगे सब फेल है सर। अमन सर कौन है इनके सामने? कुछ नहीं है सर। हमारे इंग्लैंड से हमने स्पेशल फैकल्टी बुलाई है तुम लोगों के लिए। तुम तो डीएम में मिलो भाई, रुको। गलत मेरा भी हुआ है ये। मैं ये तो मेरा भी एम्बिगुअस ही गलत हो माना गया था। भाई। अबे गलत सबका दे गलत रखा हुआ है। भाई। मैंने भाई ने सही बोला, मैंने देख लिया। ये कोई वर्ड ही नहीं है, इसको रिपोर्ट मारते हैं। अबे नो वर्ड एज सच। इतना लिख देते हैं। सबमिट हो रहा है क्या? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मैं डिक्शनरी लिखने वाला था, कुछ नहीं लेकिन भाई, इनका कुछ छोड़ो यार, फालतू बकवास ही करनी है। सबमिट कर देते हैं। नहीं। अरे पता है भाई, पता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें अबे थोड़ी वर्ड लिमिट रहती है शायद, इसमें नहीं है, वो उसमें है, हॉलीवुड में है। उतना कम से कम टाइप करना पड़ता इम्पोर्टेंट डे है क्या इसका? है। हाँ हाँ इम्पोर्टेंट हाँ है, इम्पोर्टेंट है। जो 3 सेकंड में अच्छा उड़ाया भाई साहब। ये फोर्थ वाला है। ये भी अच्छा सवाल है यार। हाँ। क्वेश्चन मेरे को नंबर ना 7। पहले 1 और 4 में मेरे को पहले हाँ 1 और 4 में पढ़ रहा हूँ, सेम ही तो है। सेम ही तो है, क्या पता ही नहीं चल गलत रहा है है? यार, पता ही नहीं चल रहा। मैं तो अभी तो फिर भूल न्यूमरस गया। बताओ। देखिए न्यूमरिस की स्पेलिंग गलत है। इसकी हाँ न्यूमरस का। हाँ न्यूमरस की न्यूमरस। स्पेलिंग। मैं भी सेम कंफ्यूजन था। क्वेश्चन नंबर 7, 8। ये पता नहीं भाई। ये केडीबीसी होगा क्या? ये हाँ ABDC। एबीडीसी है। मैंने एडीबीसी मारा था लेकिन बाद में इन लोगों ने एबीडीसी का लॉजिक दिया। क्वेश्चन 9, आई होप सबसे हो गया होगा। ओनली ए इज करेक्ट। अरे यार ये कैसे हो गया? आरपीएसक्यू है, बैठाओ। ये वाला। किया तो है। हाँ आरक्यूपीएस, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, पुट ऑफ मतलब रोक देना, बंद कर देना। टू होल्ड। कैंसिल। पुट इन का मतलब तो श्रेयांश को पता होगा अच्छे से। मेरे को पुल आउट का मतलब पता है। ये ले। हे भगवान। क्यों? क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नाइसली प्लेड ये भाई। तो सही। हाँ क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी। लेट मी डू माई वर्क इन ऑप्शन पीस। बी। ऑप्शन बी, लेट मी वर्क इन पीस ना। हाँ हाँ, लेट मी वर्क इन पीस। ये पता नहीं क्या है भाई। बॉडी क्या होता है? ये नहीं पता। ये आपका भी गलत हो भाई ये छोड़ दिया था मैंने। तो अश्लील होता है। अरे ये तेज भाई ये बताओ तो इसका। श्रेयांश भाई की बात हो रही है भाई। गया क्या? बट इसमें मेरे को इसका जो माइक ऑफ है। का रेफरेंस नहीं समझ आया कि मतलब हाँ indecorous का मतलब जो गंदे meaning इसमें दिया हुआ भद्दे है। जोक, अश्लील अरे जोक, जैसे श्रेयांश भाई करते हैं ना वैसे डेकोरम जोक्स। पता होगा, उससे डिराइव्ड है। डेकोरस जो है डेकोरम से राउडी तो वो हो गया जो गुंडा होता है। नहीं राउडी उसका वर्ब ह्यूमन भी से होती कुछ है लेना देना जिसमें नहीं।
लड़ाई वगैरह ऐसे करके कुछ बात करते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, गुंडागर्दी टाइप। गुंडई गुंडई जो होती है उसके लिए वर्ड होता देख ये लिखा हुआ ना है। राउडी। बॉडी वाइल ये सब जो है ये ऐसे सेक्सुअली जो लोग वो करते हैं उससे रिलेटेड होता है। हम्म, और चलो ओके। एलिमिनेट करते तो भी हो जाता, पीस मील तो कुछ लेना देना ही नहीं है। थर्ड और फोर्थ में, फोर्थ तो मेरे को पता ही नहीं, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये फोर्थ वाला वर्ड, ये क्या है? डेकोरम, डेकोरम से डेकोरस से डिराइव्ड है वो, अरे सॉरी सर, बट हाँ ट्रिकी ट्रिकी था काफी। सॉरी सर, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं सर। अरे कोई बात नहीं, ये मैं पता अपने नहीं क्या है। कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। थैंक यू सर। ये मेरा भी गलत हुआ, नहीं पता क्या बोलते हैं। ये तो कोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या है मेरे को पता नहीं भाई। मैंने पता नहीं क्या सोच के सब्जुगेट कर दिया ना। मैंने भी अरे मैंने भी सब्जुगेट करा, मैंने ही मारा। मैंने भी इसको सब्जुगेट चलो किया था। छोड़ी तो क्वेश्चन चलो नंबर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ा 15, हुआ लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। ये पता नहीं क्या है। ये मेरा भी गलत हो गया भाई, मैं भूल गया कि वो कि अरे जब सिंपल वॉइस चेंज प्रेजेंट करते टेंस हैं है, ना तब विल का वुड हो जा रहा है। अरे नहीं होगा यार उसमें, ये तो सिंपल वो है, प्रेजेंट टेंस कंडीशनल है। है स्विच है यार। ना वो। टाइम, कल सेम सवाल नहीं, देखा उसके था, फिर भी गलत कर दिया भाई। हाँ, ये सेल्स टू है ना, तो उसका चेंज मेंस नहीं में होगा। बहुत गलती होती थी। हाँ वही, सेंस मतलब जो टोन है वो सेम ही रहेगा, विल बी मीटिंग तो वो वही रिपोर्टिंग क्या बोलते हैं उसको यार, रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब वो प्रेजेंट टेंस में ना, तो उसका चेंज नहीं रहता है। वही वही, वो सेम कोटेशन ही आएगा। मेरा भी यही गलत हुआ। अरे बंदा 32%। एक सेकंड, एक 82% लोग अटका दिए। एक बंदे को लिंक भेज देते हैं। क्या किसको? यार, कितना प्रीमियम कंटेंट तुम लोगों को मिल रहा है, तुम साले व्यूज नहीं दिला सकते मेरे को यूट्यूब पे। लानत है तुम लोगों पे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। भाई मेरी लाइब्रेरी में काफी बंदे आते हैं, उन सबको बोल दूंगा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे ये सर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ये तो इजी था। ये अगर कोई पहले ऑप्शन से अगर बैठाएगा ना, पहला फिल इन द ब्लैंक उसी से हो जाएगा। एमिली वाज हंग्री बट द फ्रिज वाज एम्प्टी बिकॉज सीधा सो क्वेश्चन एंड दो। सिटी नहीं बैठे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है ये? ऑपोजिट था भाई, मेरा भी एंटोनिम था गलत भाई, हो गया। अच्छा, ये एंटोनिम था ना। ओके। ये भी इनोवेटेड गलत हो होगा। गया था भाई। इसका मतलब क्या होता है? टूटा फूटा। बहुत ही मतलब गंदा कंडीशन। डिटेरिएट होना भाई, मतलब हर रोज खत्म मतलब होना, इसका तबाह मतलब होना। खुला खुला नहीं होता क्या? ना ना, नहीं नहीं भाई, उसका मतलब जो वुडन टूटा फूटा वुडन। सामान है भाई, पुराना टूटा फूटा सामान। अच्छा, ओके। क्वेश्चन नंबर तो रेनोवेशन हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 20, आई होप सबसे हो गया होगा। ये वाला तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21, ये पता नहीं क्या है ये यार। गलत हो गया था भैया, फॉर मेरा भी गलत हो इंस्टेंस गया था। होगा ना, सी देयर आर एग्जाम्पल। अदर फैक्टर्स दैट could lead to violence besides video games। अब अदर फैक्टर्स बोल रहा है बिसाइड्स वीडियो गेम्स, सो अपने को यही है ना कि एग्जांपल देगा। हाँ, तो एग्जांपल कैसे, एग्जाम्पल की इन जगह ये एडिशन अगर यूज किया आएगा तो फॉर इन इंस्टेंस। एडिशन के बाद टू आना चाहिए, इन एडिशन टू पुअर मेंटल हेल्थ, लेकिन टू नहीं है तो इन एडिशन आएगा नहीं। हाउएवर अगर आएगा तो टोन चेंज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। वाह सर। तो वायलेंस फॉर बिसाइड्स वीडियो इंस्टेंस का गेम्स मतलब क्या सो होता है? आएगा तो फिट नहीं बैठ रहा है। फॉर इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल है भाई। हाँ, अच्छा। उदाहरण के लिए, हिंदी इसका हाँ, उदाहरण के लिए। ठीक है, ये तो भाई तुम एग्जैक्टली, देख लेना, ये मैं कर ही नहीं फॉर पाया। इंस्टेंस। टाइम खत्म हो गया मेरे पास। इनके पैसे मुश्किल आ रहे हैं। एक पैसेज हो पैसे जाता तो है, हो ही नहीं पैसे पाते। इजी नहीं था, पैसा टाइम जीजी बचा था भाई। तो हो जाता। पैसेज ना मुश्किल ही, टाइम प्रैक्टिस गया करो भाई, बहुत easy पढ़ने में करके टाइम गया जाओगे। भाई, पैसे लेंदी ज्यादा आ रहे हैं। अभी अभी पढ़ने मेंस में में बहुत टाइम गया। पैसेज का खेल खेला है इस बार मेंस में। अच्छा तो पैसेज हार्ड ही करो, जितने हार्ड पैसेज कर सकते हो उतने करो, इजी तो तुम लोग कर लोगे सब। क्वेश्चन टाइम नहीं नंबर बचता। 1 जीके का, पता नहीं क्या, देख लेना। आई हैव नो आइडिया। नॉट ट्रू, तो मेरे को तो लगा ये होगा शायद, बिकॉज लोन्स क्यों थ्रो अवे तो करेगा? मैंने सी किया था भाई, मेरा गलत हो गया। नहीं नहीं, सी तो बिल्कुल सही है यार। सेम सेम। सी तो सही है। ये सही है भाई। हाँ,
मुझे लगा ये नहीं किया था इसने। ये मुझे पता नहीं था भाई, मैंने सी कर दिया। ये भी नहीं पता था यार। लूसेंट में भी नहीं दे रखी है। मेंबर ऑफ क्वींस नॉट फैमिली, ये सब क्या है यार? ये सेक्रेटरी ऑफ मेरे साथ स्टेट तो सही बनाया था था मतलब 1957 के बाद में, हाँ ये तो पता है, लेकिन ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, पता ही नहीं चल रहा, इतना अजीब सा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन दे दिया यार, पढ़ने में ही नहीं आ रहा। अरे ये अरे वो स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम बुक से फैमिली डाल का देता है नहीं था भाई, ना। इतना डीप में पता नहीं क्यों पूछ दिया भाई। ये मैंने जो पॉलिटिका वीडियो डाला था ना उसमें था ये। आई होप सबने वो देखा होगा। 1850 इसलिए इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ प्लीज उसको देख लो, वीडियो बड़ा है लेकिन इन डिटेल आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ये पता नहीं क्या है। ये तो संजय मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन होता है क्या? अर्थ क्रस्ट पूछ रहा है तो ऑक्सीजन 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 भाई, ऑक्सीजन। ऑक्साइड्स बहुत सारे होते हैं। मेटल पूछता नॉन मेटल पूछता तो सिलिकॉन हो जाता। नहीं सॉरी, मेटलॉइड पूछता था। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बहुत आसान था, पढ़ के कोई भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, क्या है ये? मेरे को भी नहीं था। लॉल। तो इसमें तो तुक्का भी काम नहीं आएगा भाई, ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया तुक्का भी काम नहीं आएगा। ये जिसने मेंस के लिए पढ़े थे करंट अफेयर्स उनका बन गया होगा 2025। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव नो आइडिया ये तो अबाउट स्लोप्स दिस। था। इसका मेरे को ये नहीं समझ आया। अगर हाँ नीचे डिमांड अगर जाती बढ़ती है। है तो पहले तो ऊपर जाएगा ना, फिर तो नीचे जाएगा, उससे नहीं कंट्रोल नहीं नहीं, वो इन्वर्स होता है, रिलेशन इन्वर्स इन्वर्स होता है, वो रिलेशनशिप डाउनवर्ड है। इन्वर्स जाता है, होता है और सप्लाई का पॉजिटिव सब स्लोपिंग होता है। एग्जैक्टली। पॉजिटिव होता है। देखो ये बोलता है कि जब प्राइस बढ़ेगी ना, यहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड है ना ऐसे कम होती है, ये है कर्व, तो स्लोप्स डाउन होना चाहिए। अच्छा सप्लाई का सेम रहता है ना? मूव लगी हुई है। अगर अगर जैसे टमाटर है 200 रुपए किलो हो गए तो आप टमाटर लेना बंद कर दोगे ना, तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ऐसे समझ रहे हो? और टमाटर ऐसे 5 रुपए का मिल रहा है तो सब खरीद रहे हैं, 10-10 किलो घर पे जूस बना के पी रहे हैं, तो आप भी खरीद लोगे। ला टमाटी ना खेल रहे हैं घर पे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मीठा सवाल था और ये सब सी सी था। गलत लू है। इंडिया में होती है, चिनूक उधर रहता है यूएसए वाले एरिया में, और ये सब देख लेना। सिरोप को Winds है। अफ्रीका। आपको क्वेश्चन नंबर 9, ये तो याद करना ही पड़ेगा भाई। बाइकैमरल कौन से ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे अरे ये तो उसका लेजिस्लेटिव तो असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, ऐसे 5 स्टेट्स है हमारे पास। 6 भाई। है? 6 है। ओके। ये है ना कबूतर। 6 हाँ याद नहीं रहा होगा यार, वैसे मेरे को पता है कौन कौन से हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी बिहार कर्नाटक। तेलंगाना आंध्रा कर्नाटका महाराष्ट्र। हबल टेलीस्कोप तो सबको पता है यूएसए का है। क्वेश्चन नंबर यूएसए। 11, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। भाई ये वाला पिछले एक मॉक में था टेक्स्ट बुक का ही 11 नंबर। तो मेरे को वो आंसर याद रह गया, मैंने टिक कर दिया। अरे सर क्या सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन सीक्वेंस। अरे ये बहुत रिपीट करता है टेक्स्ट बुक। रिपीटेड क्वेश्चन है। जीके रिपीटेड होती है इसकी। ऑलिव की जीके मस्त होती है एकदम। क्वेश्चन नंबर 12, ये मेरा डिफाइंस द सही ट्रू होगा। मीनिंग। ऑप्शन ये सी होगा। भाई ये सही दिया हुआ है, सही नहीं है वो ये। आर्टिकल 77, नहीं आर्टिकल 77 में है ना, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, वहां से लिया हुआ है। वो बी वाला तो रिपब्लिक होता है ना, उसका नहीं मतलब। भाई, मैंने डेमोक्रेटिक वो इसमें तो ऐसे याद किया ऑलरेडी था में कि दिया हुआ है। डेमोक्रेटिक मेनली ना पीपल्स के लिए, तो डेमोक्रेसी है, तो मैंने ऐसे नहीं किया नहीं, था इसमें। ऑप्शन बी का मतलब रिपब्लिक होता है, ऐसा कह रहा हूँ। ऑप्शन बी इज रिपब्लिक। मेरे को बताओ, जो गोभी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? खुद के एक्शन को क्या एक्सप्लेन कर रही है और डिफेंड कर रही है? भाई कर चैनल रही है बंद करो पार्लियामेंट क्या? में। आगे आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। कैंसल। हमारी जॉब लगना बाकी है भाई। भाई चैनल बंद हो जाएगा भाई, इसे मत करो। ठीक है, नौकरी बंद हो जाएगी भाई। हाँ मैं तो बोल दूंगा भाई एआई नौकरी है बंद हो भाई, जाएगी यानी भाई। ये एआई। क्या भाई, एआई बनाया क्या? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ये नंबर तो सही 13, है। 14, ये तो इजी क्वेश्चन है, आई ये होप सही। सबको समझ में आ हाँ गया। ये इजी था भाई। 16, 17, और यहाँ मेरा समय हो गया समाप्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये मेरे को आता नहीं, ये भी नहीं आता भाई। रीअटेम्प्ट पे डाल दो ना। हाँ
रीअटेम्प्ट पे डाल दे। हाँ तो अरे रे 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 रे, ये भी मेरे को पता नहीं क्या है भाई। ऐसे रीअटेम्प्ट कर दे। ये डायलिसिस ये तो होगा। डायलिसिस होगा। ये डायलिसिस होगा। ये ये रवि सिंपल था आज क्रॉस। का। ये नॉट पहला वाला करेक्ट। होगा भाई गलत। पहला वाला गलत, हाँ पहला वाला होगा। रेन के ऑप्शन बाद में बी होते हैं गलत ये है ना, ये फिर। सितंबर अक्टूबर पे होंगे तो ये। अरे नहीं नहीं हाँ भाई, वो पहला वाला होगा ना। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो अरे सोनीन है और वो हाँ, हार्वेस्टेड है सर। साउथ हार्वेस्टेड है। ईस्टर्न में तो वो चावल ज्यादा उगता है हाँ, ना, तो व्हीट नहीं होगा। चावल ज्यादा, खरीफ ज्यादा राइस। होता है। हाँ। सही सही। क्वेश्चन नंबर 22। ये तो भाई पहला वाला होगा। साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट वाला। साउथ वेस्ट मानसून है ना। हाँ भाई। तो भाई एक तो यहाँ से आता है सबसे और एक पहले यहाँ तो से वही तो होता आता है है ना भाई। भाई। नहीं भाई, वो इक्वेटर के आके बाद कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होता है ना, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो हाँ जाता है। नॉर्थ ईस्ट से आता है, हाँ। साउथ वेस्ट हो जाता है। अच्छा। अच्छा। हाँ भाई, कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाता है इंडियन पेनिनसुला की तरफ। अरे वाह सर, क्या बात है, कौन बोल रहा है ये? टायोन भाई। क्या बात है सर। क्वेश्चन नंबर 23। साइक्लोन ये सागर बंधु वाला श्रीलंका ये। के साथ था, सागर वो बंधु। सागर बंधु, हाँ ये भी वाला करंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। ये तो मेरे पास एको होगा, मीठा सा हाँ वाला। भाई, ये सही इको। है। क्वेश्चन सही नंबर है। 25। बिहू, बाघ बिहू। ये रहा। इसका न्यू ईयर भाई। ये है, क्या बोलते अबे हैं ये, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ये रे संक्रांति। होगा इसका। यार। इनकरेक्ट ऑप्शन ए होगा ना। हाँ हाँ, इनकरेक्ट पूछ रहा है, मैंने अभी देखा है इसको। हम्म। तो आई होप ये ग्रुप चैट हेल्पफुल रहा होगा सब लोगों को, सब लोग मॉक लगा रहे हो। हाँ जी भैया। डेफिनेटली। आज ज्यादा आदमी थे शायद ना, कल कितने? से तो ज्यादा ही है आज। हम्म, एक क्या? टाइम पे 41 आदमी थे शायद। अभी अब कम हो गए होंगे। तो ये कहाँ शो करता है कितने लोग एडेड है? अरे किसी ने मतलब चैट पे डाला था कि 41 40 है, मेंबर्स। 40। अरे ये तो चैट में लिख रहा है, 40 लिख रहा है। 40 है। हाँ, नहीं, इनको पता कैसे चल रहा है कितने लोग हैं? काफी ज्यादा लोग हैं। गिने होंगे ना। अरे फोन में दिखता गिने है। होंगे। अच्छा, फोन पे अरे दिख नहीं रहा फोन है में क्या? देखो, दिख रहा है क्या? हाँ तो जितने गिनेंगे थोड़ी ऑनलाइन है भाई उतने चैट तो। में होंगे। 23 लिखा है तो ओ, 23 तो होंगे ही। अरे नहीं नहीं, लिख रहा है मिनिमाइज कर लो। अच्छा, स्क्रीन में दिख रहा होगा। कहाँ करूँ मिनिमाइज? दिखता है क्या? कहाँ फोन में दिखता है? लिखा है अरे क्या मैं भेज फोन रहा हूँ भाई, मैं में? भेज रहा हूँ चैट में, देख ले। अरे लेकिन दिखता कहाँ पे है वो पूछ रहा हूँ। ये मैं रहा। तो बैठ के दिख 41 रहा है। अब शो कर रहा अच्छा, है। स्क्रीन से पहले हाँ 41 ना। ठीक है। नाइस। आई होप कि जो डेली टारगेट्स आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं और जो डेली टारगेट्स आपको समझ में भी आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट है, आप लोग सब लेके चलेंगे तो आई विश सब लोग प्री क्वालिफाई करेंगे इस बार एक साथ में। बाकी स्पेशल थैंक्स टू श्रेयस जोशी फ्रॉम लंदन फॉर हिज वैल्यूबल इंसाइट इन द इंग्लिश सेक्शन, एंड यस। भास्कर भाई फॉर इट्स हाँ बैकग्राउंड सर। सपोर्ट। अरे लंबा लंबा धन्यवाद लंबा सर। लंबा खेला हो बे। भाई इस बार खेला खत्म है। हम बता रहे हैं, मिला लेना बाद में, 2 महीने बाद मिला लेना, खेला खत्म है इस बार। यो ठीक है, मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल के टारगेट्स कल मॉक रख रहे हो ना? ऑफ कोर्स रख रहे हैं सर, डेली मॉक्स होंगे सर। चलो ठीक है। ओके बाय बाय। अरे वो बोलो बोलो। पहले वो इंग्लिश के पैसेज नहीं हो पाते, टाइम ही नहीं बचता है। भाई पैसेज को ठंडे दिमाग से पढ़ के पहले ना ये काम करो, जैसी पैसेज हो ना सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड यू। सो डेफिनेटली if you read the question first na, and after you are reading the passage, so you will know कि what portion you need to concentrate on, और वहां से आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इतना पढ़ना है एक्चुअली कि होल, कभी कभी जैसे होल पैसेज से पूछता है, कभी कभी 1-2 पैराग्राफ से ही पूछता है, तो तुमको पूरा पैसेज पढ़ने का दरकार भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वहां से पढ़ के आते तो यहाँ भूल जाते तब तक तो। कोई बात नहीं भाई, इट क्या विल टेक चीज? सम टाइम। जो इंग्लिश भाई वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगा सेक्शनल भाई। मॉक्स लगाओ भाई, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स लगाओ, ठीक है। हाँ, उससे हो जाएगा।
सेक्शनल मॉक्स लगाओ, फुल मॉक में उसका चिंता मत करो, फुल मॉक पे और भी 75 क्वेश्चंस है तुमको मार्क्स उठाने के लिए। सेक्शनल मॉक्स दो, उससे हैबिट बन जाएगी पैसेज वगैरह की। और कभी कभार पैसेज आती है, कभी कभार 5 फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे। वे पैसेज तो लास्ट ईयर से शुरू हुआ था शायद एडुकेटी के बाद, नहीं, कि पहले भी आता सीजीएल था में भाई। पैसेज नहीं, वगैरह। पहले भी आता था सर, पहले भी आता था। नहीं, मेंस में भाई पैसेज हमेशा आता रहा है। हम्म, हाँ, मेंस में हमेशा पैसेज ही रहा है। हम्म। वो सेक्शनल्स देते रहो इंग्लिश के, उसमें प्रैक्टिस करो, फिर मेंस में अटेम्प्ट करो। नहीं तो अगर थोड़ा मतलब अगर तुम सेक्शनल में टाइम वगैरह, जैसे मैं क्या करता हूँ, रीजनिंग और इंग्लिश पहले करता हूँ। तो आई ट्राई कि पहले 20 मिनट में या 22 मिनट में रीजनिंग और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हो जाए, फिर एकदम मैं भाई। मैथ्स और जीएस अटेम्प्ट करता हूँ। तो अगर मैं इंग्लिश के टाइम उस टाइम अगर 5 के 5 भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई ट्राई टू रीड द पैसेज फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि कुछ दिमाग में रह गया, उसके बाद फिर आता हूँ। बने तो बने, नहीं बने तो छोड़ दिया, और क्या। बाकी खुद के स्ट्रेटेजी के ऊपर है कि इंग्लिश पहले करते हो या लास्ट में करते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक ठीक भाई, थैंक यू। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अरे सुनो तो, हाँ सर। मुर्दा हाँ बोलो। भाई, क्या लग रहा है इस बार? कितने बोनस वोनस का अरे क्या मत सीन लग कर रहा है? भाई, ये बकचोदी इस ग्रुप में मत कर भाई, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। रेज बेट, अरे तो मत कर कल रेज हो भाई, बेट गया था बाई तुम्हारा। श्रेयस भाई। मत मत भाई। पता है सबको कि तू हो जाएगा सेलेक्टेड अच्छे पोस्ट पे। ठीक है अरे गाइस, नहीं हो भाई, नहीं हो रहा है, मेरे दिस मार्क्स इज कम हो ओजी रहे हैं। श्रेयस जोशी। ही इज गोना गेट अ गुड अरे जॉब इन दिस टाइम। ही इज विद अस, ही इज फ्रॉम लंदन। अंग्रेज वापस आए सीजीएल का पेपर देने। ही इज बीइंग हम्बल। यस। ठीक है, ही इज वेरी अबे हम्बल, भाई, मैं तेरे से डाउन टू सीरियसली अर्थ, पूछ रहा हूँ, सॉल्ट तू ऑफ द बकचोदी अर्थ। कर रहा है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ क्या है? अपन अपन बात करते हैं मेंस वाले ग्रुप में, रुक तू, वहां मिलते हैं। ये बच्चों को डरा मत भाई। आ जा, आ जा, आ जा। ओके बाय। चलो ठीक है, जय श्री राम, गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय।